दोस्तों, आज की कहानी है क्या औरतें सिर्फ रोटियां सेकने के लिए होती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रीमा के पड़ोस में रहने के लिए एक परिवार आया था। मिस्टर शर्मा, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे। कुछ ही दिनों में रीमा की दोस्ती मिसेज शर्मा से हो गई। दोनों औरतें अपने अपने घरों का काम निपटा कर बैठती और मन की हर बात एक दूसरे से शेयर करने लगी। रीमा के पति उसके कामों में भी बहुत मदद करते। जब वह बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती और देर तक पढ़ाने लगती, देर होता देख वो खुद ही चाय बनाकर लाते और रीमा को भी देते। कभी कभी चाय की चुस्कियों के संग बच्चों की पढ़ाई और स्कूल की बातें भी सुनते थे। रीमा ने शुरू से ही पति को एक मित्र की तरह व्यवहार करते देखा था। उसे पति के रूप में एक मित्र ही मिला जो उसके हर निर्णय का सम्मान करता, उसकी भावनाओं को समझता और हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता। वह भी पति की बातों को ध्यान से सुनकर उस पर अमल करती थी। इस तरह उसकी गृहस्थी दोनों के समान सहयोग से सुचारू रूपेण चल रही थी। पर उसे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मिस्टर शर्मा एक असंवेदनशील पति हैं जिसे पत्नी की भावनाओं और इज्जत की जरा भी फिक्र नहीं। उन्हें सिर्फ अनुशासन के नाम पर घर के सदस्यों पर धौंस जमाना आता था। मिसेज शर्मा रो रो कर घर की बातें बताती तो रीमा भी सोच में पड़ जाती थी कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं। मिसेज शर्मा बता रही थी, हमारे घर में पति और दोनों बच्चे एक साथ खाने के लिए बैठते हैं और सबको गर्मा गर्म रोटियां चाहिए। मैं तो एक एक रोटी बनाती जाती हूँ और दौड़ दौड़ कर सबको खिलाती जाती हूँ। बहुत कठिन होता है गर्मा गर्म रोटियां लेकर रसोई घर से डाइनिंग टेबल तक का सफर। अगर कभी थोड़ी देर हो जाए तो पति की कड़क आवाज गूंज जाती है कि जल्दी जल्दी रोटियां भी नहीं सेक सकती। बच्चे भी पिता की तरह ही माँ को खरी खोटी सुना देते हैं। पति के साथ साथ बच्चों के मुखों से भी ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। कभी कभी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। आश्चर्य से रीमा ने कहा, आप पति से इतना डरती हैं कि गलत बातों का विरोध भी नहीं कर पाती और बच्चों को तो डांट सकती है ना। उन्हें तो माँ की कद्र करना सिखा सकती है ना। दुखी स्वर में मिसेज शर्मा ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं।
पति सास ससुर सब ने कह रखा है कि मैं बच्चों को कुछ न कहूँ। उनके अनुसार मुझे गलत सही की पहचान नहीं है। मैं समझदार नहीं हूँ। कभी गलत होता देख बच्चों को कुछ कहती हूँ तो वे झट से कहते हैं कि आप हमें मत समझाओ। रीमा ने कहा, यही हाल रहा तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। वे माँ की कद्र करना कैसे सीखेंगे? बच्चों की परवरिश में माता पिता दोनों का समान योगदान होता है। पिता हर समय बच्चों के साथ नहीं रहते हैं। जिंदगी की राह पर आगे बढ़ते बच्चों को सही गलत की पहचान कराना माता पिता दोनों का काम है, सिर्फ पिता का नहीं। अपने आंसू पोंछते हुए मिसेज शर्मा ने कहा, मेरे ससुराल वालों को लगता है कि बहू को दबा कर रखो। यही उन्होंने मेरे पति को समझाया है और यही मेरे पति बच्चों को समझा रहे हैं। मैं भी एक उच्च शिक्षित औरत हूँ, पर घर का कोई भी निर्णय पति मुझसे पूछ कर नहीं लेते, बल्कि अकेले लेते हैं और मुझे उसका पालन करना ही है। उनके अनुसार मुझ में निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। औरत रोटी बनाने के लिए होती है बस। रीमा ने पूछा, आपने कभी पति को समझाने की कोशिश नहीं की? सब कुछ आसानी से मान लिया। मिसेज शर्मा ने कहा, मैंने प्यार से उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। कई बार पति की ऐसी बातों पर बहुत क्रोध आता था, उनसे लड़ भी पड़ती थी, पर हर बार सुनने को यही मिलता कि तुम्हें यहाँ सिर्फ रोटियां बनाने के लिए लाया हूँ और तुम वही करो। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैंने बहुत सुख सुविधा दिया हुआ है, तुम उसी में खुश रहो। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। वो मेरी भावनाओं को समझना ही नहीं चाहते। मिसेज शर्मा कहने लगी, अब मैंने इसे नियति मान लिया है। जो जैसा चल रहा है चलने दो। मैं समय पर सबके काम कर देती हूँ और हाँ, अब मैंने जान लिया है कि कोई तुम्हारी देखभाल नहीं करे तो सब अपनी देखभाल करो। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगी हूँ। जब मुझे सुविधाएं मिली हैं तो उनका भरपूर उपयोग करती हूँ। जब पति और बच्चे घर पर नहीं होते हैं तब मैं अपने मन पसंद काम करती हूँ। इससे मुझे थोड़ी सी खुशी मिल जाती है। रोज चंद घंटे ही सही मैं अपने लिए जी लेती हूँ और आप जैसी प्यारी सहेली पाकर तो मैं आजकल ज्यादा खुश रहने लगी हूँ। मिसेज शर्मा से बातें कर रीमा का मन भारी हो रहा था। वह सोचने लगी कि क्या सचमुच औरतें सिर्फ रोटियां सेकने के लिए होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। औरतें भी भावनाओं से भरी हुई जीती जागती इंसान होती हैं। उन्हें भी गलत बातों का
विरोध करने का अधिकार उतना ही है जितना पुरुषों को। क्यों औरतें घर परिवार की सुख शांति के लिए अपने सम्मान की बलि चढ़ा देती हैं? क्यों औरतें को अपनी इच्छाओं का दमन करके नीरस जिंदगी जीना पड़ता है? ऐसे दकियानुसी विचारों वाले पुरुषों की मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है।